भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध हमेशा से बहुत गहरे रहे हैं, लेकिन S-400 जैसी एडवांस तकनीक के मामले में ये पहली बार है जब रूस भारत को इसे अपने यहाँ असेंबल करने की परमिशन दे सकता है। दरअसल भारत करीब 280 नई मिसाइल्स का ऑर्डर देने वाला है और इन मिसाइल्स को भारत में ही जोड़ने के लिए दोनों देशों के ऑफिसर्स के बीच इनिशियल कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है। इस योजना के तहत एक अपनाने का प्रस्ताव है। इसका मतलब ये है कि मिसाइल का बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ दूसरे पार्ट्स इंडियन कंपनीज बनाएगी, जबकि मिसाइल का मुख्य दिमाग यानी उसका सेंसर, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रॉकेट मोटर रूस से आएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इससे भारत को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। रूस से सीधे मिसाइल्स खरीदने में अक्सर बहुत समय लग जाता है। सप्लाई चेन की दिक्कतें और इंटरनेशनल सिचुएशंस की वजह से भारत को अपनी सुरक्षा के लिए इंतजार करना पड़ता है। अगर भारत में असेंबलिंग प्लांट लग जाता है तो मिसाइल्स को रेडी करने और वायुसेना तक पहुंचाने का समय बहुत कम हो जाएगा। भारत ने 280 मिसाइल्स का जो प्लान बनाया है वह एक बहुत बड़ा स्टॉक है। इतने बड़े ऑर्डर को समय पर पूरा करने के लिए लोकल लेवल पर काम करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। अगर फ्यूचर में कभी तनाव बढ़ता है तो भारत को रूस के हथियारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम अपने यहाँ ही मिसाइल्स को तेजी से तैयार कर सकेंगे। IDRW की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कोई साधारण तकनीक का ट्रांसफर नहीं है। रूस अपनी सबसे सीक्रेट टेक्निक किसी को नहीं देता, लेकिन वह भारत की मदद के लिए बीच का रास्ता निकाल रहा है। भारत की डिफेंस कंपनीज मिसाइल्स की बॉडी बनाएंगी। इसमें वह हिस्सा शामिल है जिसमें रॉकेट मोटर और हथियार रखे जाते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव तकनीक की जरूरत नहीं होती। मिसाइल का सीकर जो दुश्मन को ढूंढता है और उसका गाइडेंस सिस्टम और रॉकेट का मेन इंजन तो रूस ही भेजेगा। ऐसे में इन सभी हिस्सों को भारत में एक साथ जोड़ा जाएगा और फिर यहीं पर उनकी टेस्टिंग की जाएगी ताकि ये वायुसेना के पैरामीटर्स को अचीव कर सके। भले ही रूस पूरी तकनीक नहीं दे रहा, फिर भी इस असेंबली लाइन से भारत को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंडियन इंजीनियर्स को ये समझ आएगा कि एक ऐसी मिसाइल कैसे काम करती है जो हजारों फीट ऊपर उड़ रहे दुश्मन के फाइटर जेट्स को पल भर में ढूंढ लेती है। मिसाइल्स की टेस्टिंग के लिए जो सेंटर भारत में बनेंगे उनका इस्तेमाल हम अपनी स्वदेशी मिसाइल जैसे कुशा प्रोजेक्ट के लिए भी कर सकेंगे। अगर ये मॉडल सक्सेसफुल रहता है तो फ्यूचर में हम रूस के नेक्स्ट सिस्टम यानी S-500 या दूसरे एडवांस हथियारों के लिए भी इसी तरह का समझौता कर पाएंगे। वैसे तो बात भविष्य में किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जहां कुछ बची कुची कमियां हैं उसे भी एक एक करके निपटा रहा है। इसी कड़ी में भारत के आसमान को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए S-400 सबसे तगड़ा ऑप्शन है। इसका रडार इतना एडवांस्ड है कि स्टेल्थ फाइटर जेट को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से पकड़ लेता है। ऐसे में चीन के J-20 और J-35 भविष्य में खतरा बन सकते हैं और उनसे निपटने के लिए भारत अब पूरी तरह से तैयार है। भले ही स्टेल्थ फाइटर जेट्स हो, लेकिन S-400 और प्रोजेक्ट कुशा के इंटीग्रेशन से इनका खतरा ना के बराबर हो जाएगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।